हाय स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर को स्टार्टिंग से देखेंगे। जैसे कि जो बिल्कुल बेसिक लेक्चर कैसे, जैसे सॉल्यूशंस कितनी तरह का है डिपेंडिंग अपॉन दी पार्टिकल साइज पे डिपेंड करके सॉल्यूशन की हम डेफिनेशन देखेंगे। अब देखिए, सॉल्यूशंस दो तरह के हमारे पास होंगे, होमोजेनियस सॉल्यूशंस और दूसरे टाइप आएगी हमारे पास हेट्रोजीनियस। ये हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस जो सॉल्यूशंस है। अब क्या होंगे होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस? जो होमो है, होमो मतलब सेम, होमो का मतलब है सेम, जो इनकी कॉम्पोजिशन है वो सेम नजर आएगी। कैसे? जैसे कि हम एक कंटेनर लें और इस कंटेनर में डालें वाटर। जब हम कंटेनर में वाटर डालेंगे और उसमें डाल दें हम नमक, जैसे NaCl भी डाल दें। जब हम NaCl डालेंगे तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास वो बनेगा सलाइन वाटर। ये हमारे पास NaCl प्लस वाटर। आपने देखा होगा जब नमक को पानी में डाल दें तो हम नमक को देख नहीं सकते, एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे ये सलाइन वाटर है, ये सलाइन वाटर, तो इसकी नेचर क्या होगी? होमोजीनियस, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों एक दूसरे में कंप्लीटली ब्लेंड कर जाएंगे। ओके, अब हेट्रोजीनियस की बात करें। हेट्रोजीनियस में भी आपने किस तरह से देखना है। अगर हम एक कंटेनर लें हेट्रोजीनियस के लिए और एक ये दूसरा कंटेनर लें, अब इन कंटेनर्स में, जैसे ये वाला कंटेनर है, पहले हम एक कंटेनर की तरफ देखें। अगर हम इस कंटेनर में कुछ ड्रॉप्स ब्लड के डाल दें और इधर क्या डाला हुआ है हमने? वाटर डाला हुआ है। ये क्या है? वाटर। और इसी तरह से दूसरा एक कंटेनर लें और इस कंटेनर में हम डाल दें सैंड। हमने सैंड डाल दी और ये वाटर। अब कैसी नेचर आएगी? अगर हम ये वाले सॉल्यूशंस देखें तो ये प्योरली ट्रांसपेरेंट आएंगे। ये वाला जो सॉल्यूशन आएगा ये प्योरली ट्रांसपेरेंट आएगा। बट अगर ये वाला हम सॉल्यूशन देखें, अगर हम ये वाला सॉल्यूशन, तो ये कुछ इस तरह से आएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हेट्रोजीनियस, ब्लड की जगह आप ऑयल भी ले सकते हो, ठीक है। बट अगर हम इस कंटेनर को देखें तो ये कंटेनर इस तरह से यहाँ पे जो है सैंड पार्टिकल्स बॉटम पे आ जाएंगे। अब ये तीनों सॉल्यूशंस अलग अलग कैटेगरीज के हैं डिपेंडिंग अपॉन द पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट। कैसे? ये जो सॉल्यूशन बना है दिस इज प्योरली होमोजीनियस। ये दोनों, ये हेट्रो और ये भी कौन सी नेचर का? हेट्रोजीनियस। अब हम इनके ऊपर ही फोकस रखते हुए डिफाइन करेंगे कि कैसे पार्टिकल जो साइज है वो किसी भी सॉल्यूशन की नेचर को बदल सकता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं। हम कहते हैं कि अगर पानी के अंदर हमने डस्ट पार्टिकल डाले या सैंड पार्टिकल्स डाले तो वो हेट्रो है, ठीक है। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि अगर किसी सॉल्वेंट का कलर बदल जाए तो वो हेट्रोजीनियस है। मैं आपको अगर एक एग्जांपल दूं कि पानी में आपने अगर लाल रंग का सिरप डाल दिया, शरबत डाल दिया, तो वाटर क्या है? कलरलेस। अगर उसमें आपने शरबत डाला रेड कलर का, तो इधर हमने सिरप डाल दिया, जो सिरप है उसका कलर है रेड और जो वाटर पहले का है वाटर है कलरलेस। हाँ जी, तो वाटर है कलरलेस। अब जब इसमें सॉल्यूशन बनेगा तो उसका कलर आ जाएगा रेड। अब एज पर रूल हम कहते हैं कि पानी ट्रांसपेरेंट है, अगर उसका कलर बदल जाएगा तो हेट्रोजीनियस है, ओके। और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि अगर कोई सॉल्यूट पानी में पूरी तरह से घुल जाए तो वो होमोजीनियस है। तो क्या शरबत वाला पानी हेट्रोजीनियस है? क्योंकि उसने कलर चेंज कर दिया। तो
क्या ये होमोजीनियस है? क्योंकि पूरी तरह से मिक्स करके। क्या आप शरबत वाले पानी में से शरबत को अलग कर सकते हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप ग्रीन कलर का शरबत डालो, ऑरेंज का डालो, रेड का डालो, आप चेंज नहीं कर सकते। तो क्या शरबत वाला पानी हेट्रोजीनियस है या होमोजीनियस? तो इसके ऊपर अगर हमने डिटेलिंग करनी है तो हमें पार्टिकल साइज के ऊपर जाना पड़ेगा। कभी भी आप सिर्फ उसको देख के नहीं पता कर सकते कि ये होमो है कि हेट्रो। पार्टिकल साइज सारे का सारा रोल प्ले करते हैं। पार्टिकल साइज कैसे? अब मैं आपको एक थोड़ी सी हिस्टोरिकल यहां पे डेवलपमेंट पे लेके चलता हूं। एक साइंटिस्ट हुआ रॉबर्ट ब्राउन, जिसने क्या डिस्कवर किया? न्यूक्लियस डिस्कवर किया सेल में, बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो इसने एक एक्सपेरिमेंट किया कि अगर नमक को पानी में डालें तो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसने ली, तो इसमें से पास करवाने की कोशिश करें तो ये कंप्लीटली पास्ट हो जाएगा। ये पास्ट यहां से निकल जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। तो इसने क्या ऐसे सॉल्यूशन को नाम दिया, उसने बोला कि ये क्रिस्टलॉइड्स हैं, दीज आर क्रिस्टलॉइड्स, या क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास कर जाए। तो कोई ऐसा सॉल्यूशन जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास ना कर पाए, डिडंट पास, ये यहां से पास नहीं कर पाया। तो अगर ये पास नहीं कर पाया तो इसने इसको नाम दे दिया कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये इसने इसको नाम दे दिया। बट लेटर ऑन ये पता करा गया या ये वाला एक्सपेरिमेंट किया गया कि जो सॉल्वेंट है सारा कुछ वो ही होगा, वो ही डिसाइड करता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से कोई पास करेगा कि नहीं। जैसे कि अगर हम नमक को पानी में डालें तो ये पास करेगा, ये क्रिस्टलॉइड है। बट यही हम अगर नमक को बेंजीन में डाल दें, तो ये पास नहीं करेगा। तो सॉल्वेंट में क्या सॉल्यूट बिहेव करता है, उसका क्या पार्टिकल साइज है, वो डिपेंड करेगा कि कोई क्रिस्टलॉइड बिहेव करेगा या कोई कोलॉइडल बिहेव करेगा। पता लग गया आपको? हम कभी उसको देख के फिजिकली गेस नहीं कर सकते कि कोई कोलॉइडल है कि कोई क्रिस्टलॉइड है, या कोई होमोजीनियस है या कोई हेट्रोजीनियस है। फाइन। तो पार्टिकल साइज सब कुछ है। अगर हम पार्टिकल साइज के ऊपर फोकस करेंगे तो हमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब देखिएगा, अगर हम बात करें ऐसे सॉल्यूशंस की जो पूरी तरह से होमोजीनियस है, ऐसे सॉल्यूशन जो पूरी तरह से होमोजीनियस है, मतलब नमक को पानी में डाल दिया, जैसे ये नमक को पानी में डाल दिया, जैसे NaCl प्लस वाटर, ये एक सॉल्यूशन। इसी तरह से अगर हम पानी में ब्लड डाल दें या ऑयल डाल दें, ऑयल प्लस वाटर। सिमिलरली यहां पे हम क्या डालने लगे हैं? सैंड प्लस वाटर। समझ के चलना है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आपको बड़ा बेनिफिट देगा। यहां से लेक्चर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो शुरू हो रहा है, आपने यहां पे फोकस करना है। ये भी हेट्रोजीनियस है और ये भी हेट्रोजीनियस है, ये भी हेट्रोजीनियस, दोनों हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस। अब कैसे और क्यों ये सब कुछ हो रहा है, आपने याद रखना है। जो पार्टिकल साइज है, बस यही सब कुछ यहां पे। पार्टिकल साइज किसका? सॉल्यूट पार्टिकल साइज वो होना चाहिए 10⁻⁹ मीटर से लेके 10⁻⁶ मीटर तक। मतलब जो पार्टिकल साइज है 1 नैनोमीटर से लेके 1 माइक्रोमीटर तक अगर होगा, तो इन बिटवीन अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो ये हमेशा कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। आप याद रखिए ये चीजें, ये हमेशा कोलॉइडल सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं तो आपको ये पहचान होनी चाहिए, रट्टे लगाने नहीं है, बिल्कुल समझ के चलना है।
इसी तरह से देखिए होमोजीनियस पूरी तरह से एक दूसरे में ये ब्लेंड करके घुल गए। पार्टिकल साइज इसमें क्या होगा, याद रखना आपने, लेस देन 10⁻⁹ मीटर। अगर तो 1 नैनोमीटर से कम साइज आएगा, जैसे कि 10⁻⁻10 क्या 1 एंगस्ट्रॉम, तो 10⁻⁹ यानी 1 नैनोमीटर से कम साइज होगा तो सल्यूट का मैं बोल रहा हूं, सल्यूट का अगर कम साइज है तो क्या करेगा जी, वो होमोजीनियस बिहेव करेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन, ये हमें ट्रू सॉल्यूशन इसको बोलेंगे। इसी तरह से अगर तो पार्टिकल साइज, सब कुछ पार्टिकल साइज है भाई, सब कुछ पार्टिकल साइज मोर देन 10⁻⁻, हमारे पास 9, यहां पे 10⁻⁹, यहां पे 10⁻⁶ मीटर से ज्यादा साइज, मतलब 10⁻⁻³ मिली होगा, तो ये क्या बिहेव करेंगे, इसको बोलेंगे सस्पेंशन। आज मैंने आपका ये डाउट जो है वो क्लियर कर दिया कि ट्रू सॉल्यूशन क्या है, कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है और सस्पेंशन क्या है। आपने कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, हमेशा पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंड करता है सारा कुछ। ये हम देख के नहीं बता सकते कि शरबत वाला जो पानी है वो होमोजीनियस है या वो हेट्रोजीनियस है। पार्टिकल साइज, सब कुछ पार्टिकल साइज पे डिपेंड कर रहा है। आप देख लीजिए ऑस्मोसिस भी तो इसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। जितने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास कर रहे हैं, इट मीन उनका जो पोर होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अगर उससे छोटा होगा पार्टिकल साइज तो निकल जाएंगे। इसी तरह से ये ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, ये 3 ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि यूनिवर्सल है, 3 ही बनते हैं सॉल्यूशन, ओके। और इनमें पार्टिकल साइज ही रोल प्ले करता है। आपने इनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। देखिए अगर जेई और नीट के क्वेश्चंस आपने करने हैं तो ऐसी चीजें आपको बहुत टिप्स पे होनी चाहिए। अगर आपने ये टिप्स पे चीजें रख ली तो एम्स और एएफएमसी जैसे एग्जाम, जो अच्छे एग्जाम्स है, वो बड़ी जल्दी क्लियर कर लेंगे और सिंगल डिजिट रैंक तक आप जो क्रैक कर लोगे, ओके। तो आपने ये समझ के चलना। तो सोल्यूशन की डेफिनेशन हम जो बुक्स में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। हम +2 स्टैंडर्ड तक 2 कंपोनेंट्स लेते हैं जिसे हम बोलते हैं बाइनरी सोल्यूशन, ओके। तो सोल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स जो कि होमोजीनियस नेचर का है, और हम बाय डिफॉल्ट सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन को कम लेते हैं और सॉल्वेंट की ज्यादा, मतलब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि सल्यूट क्या है, सल्यूट वो जिसकी कंसेंट्रेशन दूसरे कंपोनेंट सॉल्वेंट से कम है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट है ये। हम ये किसकी बात कर रहे हैं वैसे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में तो आप देखिए ना सल्यूट की कंसेंट्रेशन कम होगी। इसी तरह से अगर हम बात करें सॉल्वेंट की डेफिनेशन की, तो सॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या देते हैं, सॉल्वेंट में यही बोला जाता है ये वो वाला कंपोनेंट है जिसकी कंसंट्रेशन, जिसकी जो अमाउंट है वो सल्यूट से ज़्यादा है। तो सल्यूट से ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की होगी तो वो कौन सा सोल्यूशन है, वो डाइल्यूट सोल्यूशन है। तो ये बाय डिफॉल्ट हम कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट सोल्यूशन की डेफिनेशन देते हैं। अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि क्या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट इज लेस देन सल्यूट, तो क्या वो सोल्यूशन नहीं होगा, होगा भाई, होगा तो वो भी सोल्यूशन, बट उसकी डेफिनेशन बदल जाएगी। अगर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सॉल्यूट से कम है तो क्या होगा, हाइपरटोनिक, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन होगा। इस तरह से चलना। अगर इक्वल होगी तो क्या होगा जी, उसमें आइसोटोनिक सोल्यूशन। ये चीजें आपने समझ के चलनी है। देखिए अगर जैसे हम ब्लड की बात करें, अगर ब्लड के आरबीसीज को जो NaCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा मिल जाएगी तो वो श्रिंक कर जाएंगे, तो डाई कर जाएंगे। इवन पर्सन के लिए भी बड़ा फैटल होगा, बड़ा लीथल होगा, डेथ हो सकती है। अगर NaCl की कंसंट्रेशन कम हो जाए तो जिससे क्या होगा, जो फ्लूइड है वो आरबीसीज के अंदर चला जाएगा, जिससे वो बर्स्ट हो सकते हैं, लाइसिस हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें याद रखनी है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आरबीसी जो हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, इनको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और इनकी एक बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
जिसे हम बोलते हैं रोलेक्स फॉर्मेशन। रोलेक्स फॉर्मेशन ऐसे होता है जैसे हम सिक्के एक दूसरे के ऊपर रखते हैं, जैसे ये आरबीसी है, एक के ऊपर एक अगर रखते हैं, स्पेलिंग में वेरी रोलेक्स की, रोलेक्स फॉर्मेशन, ये एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं, जो भी कंडीशन अनीमिक कंडीशन होती है। आपने आज क्या किया, आपने आज ये सीखा कि सॉल्यूशन कितनी तरह के हैं, और सॉल्यूशन को देख के हम नहीं बता सकते कि ये कोलॉइडल है, यहाँ सस्पेंशन है, यहाँ ये ट्रू सॉल्यूशन है। ये हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पार्टिकल साइज के ऊपर। एक छोटा सा लेक्चर ही आज हम आपको दे रहे हैं, तो इनको लिखिए, समझिए, टाइम वेस्ट मत करिए। थैंक यू, बाय बाय।